अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं डायन एंड ड्रामे के रिव्यू और प्रेडिक्शन कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी निहाल के साथ जवार शाह ने तो वाकई नहा धो लिया, यानी कि इज़्दवाजी ताल्लुक कायम कर लिया। जवार शाह ने निहाल को वाकई अपनी बीवी तस्लीम कर लिया और ये कहते हुए दोनों ने खलवत इख्तियार कर ली। लेकिन उधर हमारी शबाब यानी कि जवार शाह की पहली बीवी हमारी जहीरा मानी वो मायके में बैठी हुई है, लेकिन सारी तवज्जो पीछे ही है। शबाब जवार शाह की पहली बहन बीवी जो कि मेके में बैठी हुई है, अपनी माँ के साथ गिटमिट कर रही है और बहुत ही ज्यादा परेशान है। सिर्फ इतना डर सता रहा है कि जवार शाह और नेहाल दोनों घर में अकेले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सुहागरात बना ले। कहीं वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गई और नेहाल ने अपनी सुल्फों का असीर कर लिया जवार शाह को, तो फिर क्या बनेगा। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि शबाब वाकई बे औलाद चोरा है, यानी कि जवार शाह की पहली बीवी वो बे औलाद है, जवार शाह को वारिस ना दे सकी, जिस वारिस के वास्ते हमारी शबाब ने निहाल की शादी अपने शोहर से कर दी। लेकिन अब ये चीज हजम नहीं हो रही शबाब को कि वो मायके में आ तो गई है, लेकिन दोनों को टाइम भी दे रही है, तन्हाई भी दे रही है, लेकिन तन्हाई दे भी नहीं रही। यानी कि हर वक्त पीछे से जवार शाह को कॉल करके पूछती रहती है कहीं उसके साथ कमरे में बंद तो नहीं, और घर की मुलाजमा से भी पूछती है कि कहीं उसके साथ कमरे में रंग रलियां तो नहीं मना रहा। लेकिन नाज़रीन और सामीन, यहाँ पे आप लोगों को कहूंगी कि शबाब ने अगर अपने शोहर की निहाल के साथ शादी कर दी है तो फिर इस रिश्ते को दिल से तस्लीम करे और शबाब को ये भी समझाए कि निकाह करने से औलाद पैदा नहीं होती जब तक ये दोनों खलवत इख्तियार नहीं कर लेते। दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर ही अल्लाह के फजल से इस जायदाद को वारिस मिलेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि शबाब से बहुत ही ज्यादा जवार शाह मोहब्बत करता है और बार बार यही कहता था कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ। लेकिन आज वही जवार शाह निहाल के साथ एक रात गुजारने के बाद भूल जाएगा तो आप शबाब की लोगों को बता मोहब्बत देती और हूँ, दीवाना हो शबाब जाएगा निहाल और हमारी सवार शाह निहाल दोनों का। को कमरे में तन्हाई में छोड़ के मायके चली गई है। लेकिन शबाब मायके में बैठ के अपनी माँ के साथ गिटमिट कर रही है, बहुत ही ज्यादा पछता रही है, रो रही है और बात बात पे अपनी बे औलादी के ऊपर बेबसी पे रोती है, क्योंकि कोई भी औलाद कोई भी बीवी नहीं चाहती कि उसका शोहर दूसरी बीवी के साथ खुशबाश बसे। लेकिन शबाब अगर जवार शाह और निहाल की शादी करवा दी है तो सिर्फ एक वारिस के लालच में, और ये शबाब भी इतनी कोई सीधी सादी नेक औरत नहीं, बल्कि ये भी निहाल के ऊपर बहुत ही जबरदस्ती बहुत ही ज्यादा ज्यादतियां करवाती है। सिर्फ एक लालच है जिसकी वजह से निहाल को बर्दाश्त कर रही है हमारी शबाब, यानी कि शबाब बे औलाद है, निहाल के साथ अपने शोहर का निकाह करवा के इससे वारस लेना चाहती है, और वारस लेके जो इस बेचारी के साथ ज्यादती करेगी उसके ऊपर आपको भी गुस्सा आएगा शबाब की हरकतों पे। नासिर सामिन, हमारी शबाब जो कि शादी तो कर चुकी है लेकिन इन दोनों को तन्हाई का मौका नहीं देती। आखिरकार जवार शाह और निहाल कामयाब हो ही जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, निहाल जिस दिन से इस हवेली में ब्याह के आई है, जवार शाह ने तो उस बेचारी को मुंह तक नहीं लगाया, और निहाल बार बार अपने शोहर जवार शाह यानी कि एहसन शाह को एहसास दिलाती है कि मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन जवार शाह निहाल को बीवी भी तस्लीम नहीं करता। जब एक शोहर अपनी बीवी को इज्जत नहीं देता तो फिर हवेली का कोई बंदा, यहाँ तक कि मुलाजम भी उस बीवी को इज्जत नहीं देते। और इसकी मिसाल आपके सामने निहाल की है। जवाहर शाह ने अपनी बीवी को इज्जत देनी छोड़ दी है, उसकी तरफ देखना, इज्जत और मोहब्बत और तवज्जो देनी छोड़ दी। तो उसी हवेली के अंदर कुछ ऐसे गद्दार, कुछ ऐसे कम लड़के, घटिया बेशरम लोग जो गंदी नस्ल जमाए हुए हैं जवाहर शाह की बीवी यानी कि निहाल के ऊपर। चले जी, आप लोगों को पता है जवार शाह के बहनोई जो कि घर दामाद हैं और निहाल के ऊपर गंदी नजर बनाए हुए हैं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि निहाल जवार शाह का जो बहनोई है निहाल के कमरे में आता है और उसको कहता है सिर्फ एक मौका दे दो, एक दफा मेरे साथ बैठ जाओ, सो जाओ और सारे दुख खत्म कर दूंगा, तुम्हें खुश करूंगा, और इतना खुश करूंगा कि जवार शाह ने भी तुमको खुश नहीं किया होगा। बस ये बात सुन के हमारी निहाल चौंक पड़ी, चीख पड़ी और धक्का देके उसको अपने जिस्म से पीछे किया। और अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि घर की मुलाजमा नूरी ने जाके जवार शाह को बता दिया और साफ साफ बता दिया कि आपके बहनोई हमारी निहाल बीबी के कमरे में घुस चुके हैं, दरवाजा बंद कर लिया है और अंदर घटिया काम करने के लिए तैयार है। वो तो जवार शाह उसी वक्त और शबाब उसी वक्त कमरे में गए और जाके देखा कि उसके जिस्म के ऊपर लपटा हुआ था, यानी कि उसके साथ वही कुछ बदफेली करने लगा था। जवार शाह ने अपने बहनोई को निहाल के ऊपर से पीछे करके जोर से थप्पड़ मारा और निहाल को फिर अपने जिस्म के साथ लगाया और सारी दुनिया को बता दिया, यानी कि उस रिश्ते को तस्लीम कर लिया और अपने कमरे में सुला के सुहागरात मना के बता दिया कि तुम मेरी बीवी हो।
और जो दर्जा शबाब का है, निहाल तुम्हारा भी वही दर्जा है। नाज़रीन और सामीन, अब अगली एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा सवार शाह जब शबाब घर में आती है, क्या शबाब को देख के सवार शाह इस रिश्ते से इनकार कर देगा, या अपनी पहली बीवी शबाब की मोहब्बत में पटक जाएगा, या कि उसके गुस्से से डर जाएगा। अगली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा हमारी निहाल बेचारी के साथ अब आगे क्या होगा। चले, इस एपिसोड में आप लोगों को ये पता चला सवार शाह और निहाल दोनों तन्हाई खलवत सुहागरात मना चुके हैं, और यकीनन अब इस ड्रामे के अंदर इनका वारिस भी दिखा